Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, who is most merciful, the King of Kings, the Cherisher, the Sustainer, and the King of the world. Today, the topic which we are going to discuss is nucleotide. न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या चीज़ है और न्यूक्लियोटाइड बेसिकली क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या किन किन इंग्रेडिएंट से ये होके बनता है हमारे पास, और इसका बॉडी में रोल क्या है, बिल्डिंग मटेरियल क्या चीज़ है, इसके अलावा जो है ये काम क्या करता है, डीएनए क्या चीज़ है, आरएनए क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम कवर करते जाएंगे। न्यूक्लियोटाइड की तरफ आते हैं तो न्यूक्लियोटाइड हम बेसिकली कहते हैं कि ये 3 इंग्रेडिएंट पर मुश्तमिल होता है, यानी कि ये इसकी कंपोजिशन जो है ये 3 कंपोनेंट से हो के बनता है। इसमें एक हमारे पास होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर हम जानते हैं कि वो शुगर जो कि 5 कार्बन से बनता है, इसमें कार्बन की तादाद 5 होती है, तो इसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। पेंटोज शुगर अगर इनके डीएनए में है तो फिर ये हमारे पास डीऑक्सीराइबोज होगा, जिसका फार्मूला हमारे पास है C5H10O4। अगर इन केस पेंटोज शुगर आरएनए में है तो वो होगा राइबोज शुगर, आरएनए में है तो वो होगा हमारे पास राइबोज, जिसका फार्मूला है C5H10O5। अब अगर देखा जाए तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में सिर्फ एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। ये एक ऑक्सीजन कौन से नंबर कार्बन पे डेफिशिएंट होता है, तो इसकी अपनी एक जिस तरह हम कहते हैं कि आरएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू डीएनए के, तो वो बेसिकली इसी ऑक्सीजन की वजह से है कि कार्बन नंबर 2 में, जब हम डीएनए के टॉपिक में आएंगे तो फिर ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन नंबर 2 पे डीएनए जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पे मतलब मिसप्लेस है और उसकी स्टेबिलिटी और डिस्टेबलाइजेशन पे क्या असर पड़ता है। फिर इसमें हमारे पास जो है दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो हमारे पास फॉस्फेट बॉन्ड है या फॉस्फेट ग्रुप है, जिसको हम PO4 कहते हैं। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, तो ये बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड से आता है। फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला हम जानते हैं कि ये हमारे पास है H3PO4, ठीक है। जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है हमारे पास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं। नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक को हम प्यूरीन बेसिस कहते हैं और एक को हम पैरामाइडीन बेसिस कहते हैं। प्यूरीन बेसिस और पैरामाइडीन बेसिस, यूजुअली स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्यूरीन बेसिस कौन से होते हैं और पैरामाइडीन बेसिस। जब डीएनए की तरफ आते हैं तो हम कहते हैं कि प्यूरीन जो है वो हमेशा बॉन्ड बनाते हैं पैरामाइडीन की तरफ, तो स्टूडेंट यूजुअली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया एडानिन जो है वो गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है या एडानिन जो है वो थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो प्यूरीन बेसिस हम जानते हैं कि इसमें 2 आते हैं, एक हमारे पास एडानिन आता है इसके अंदर और एक आता है गुआनिन। पैरामाइडीन बेसिस में कौन से आते हैं, तो इसमें हमारे पास थाइमीन आता है, साइटोसिन आता है और यूरोसिल आता है, ठीक है। एक और बात जो याद रखने की ज़रूरत है कि प्यूरीन बेसिस जो है ये हमेशा डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और पैरामाइडीन बेसिस जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। हम अपने लेक्चर को सम अप करते चलते हैं, एक समरी सी डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड की हम बात कर रहे थे। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये बेसिकली हमारे पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, उसकी बिल्डिंग मटेरियल को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 किस्म के इंग्रेडिएंट से होके बनता है, जिसमें हमारे पास आता है पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस। पेंटोज शुगर हम कहते हैं कि 5 कार्बन से मिलके जो शुगर बनता है उसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं।
अगर वो पेंटोज शुगर डीएनए में है तो इसको हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, और अगर आरएनए में है तो उसको हम राइबोज शुगर कहते हैं। फॉस्फेट ग्रुप की जब हम बात करते हैं तो ये फॉस्फेट ग्रुप बेसिकली फॉस्फोरिक एसिड से आता है। H3PO4 इसका फार्मूला है, जिसमें ये हाइड्रोजन इससे रिमूव होकर वाटर बना लेते हैं और PO4 जो है फॉस्फेट ग्रुप बना लेता है। सेम इसी तरह नाइट्रोजनस बेसिस की जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजनस बेसिस बेसिकली हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक को हम प्यूरिन बेसिस कहते हैं और एक को हम पैरामाइडिन बेसिस कहते हैं। प्यूरिन बेसिस मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें एडानिन और गुआनिन आता है, और पैरामाइडिन बेसिस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें हमारे पास थायमिन, साइटोसिन और यूरोसिल होता है।